में धर्म के संस्कार नहीं होते, उस घर में धर्म का बीज बोने वाली जो महिला होती है उसका नाम धर्म पत्नी है। प्रत्येक महिला का कर्तव्य है कि आप अपने घर में धर्म के बीज बोएं, संस्कारों का शंखनाद करें। लेकिन जिस घर की महिला अपने घर का नाश्ता पसंद ना करती हो और नाश्ता में होटल के समोसा खाना पसंद करती हो, होटल की जलेबियां खाना पसंद करती हो, होटल के आइटम खाना पसंद करती हो, वो महिला घर में संस्कारों का शंखनाद नहीं कर सकती है। क्यों? संस्कार तुम्हें देख करके प्रारंभ होंगे। तुम जो आचरण करोगे आपके बच्चे वो आचरण करेंगे, अन्यथा आप संस्कारित नहीं कर सकते। आप मंदिर जाओगे तो आपके बच्चे पहले तैयार होंगे कि मम्मी मैं भी मंदिर चलूंगा। और यदि आप मंदिर नहीं जाओ और आप अपने बच्चों को या पति को किसी के लिए मंदिर भेजोगे, वो प्रश्न खड़ा करेगा कि पहले तुम चली जाओ, तुम धर्मात्मा बनी हो, मुझे परेशान मत करो। इसलिए संस्कार के बीज बोना, धर्म का बीज बोना है। तो परिवार में सिर्फ एक महिला को ये संज्ञा मिलती है, ये उपाधि मिलती है, धर्म पत्नी कहते हैं। अन्य किसी के लिए ये नहीं मिलते है। वो धर्म पत्नी अपने पति को लेकर के मंदिर जाती है, प्रजा को लेकर के 700 लोगों को लेकर के मंदिर जाती है। और मंदिर जाकर के मंदिर का काम क्या है, लोग इस बात को नहीं समझते। कई लोगों के लक्ष्य तो होते हैं कि चलो मंदिर चलेंगे, कई काम निपट जाएंगे। क्या काम होगा? एक मित्र अपने मित्र से कहता है 2-3 महीने के बाद मंदिर जाने को, कहता चलो मित्र मंदिर चलें, एक पंथ 2 काज, मिलना सबसे होएगा, जूते बदलें आज। मित्र मंदिर चलो, एक पंथ 2 काज होंगे, सबसे मिलना हो जाएगा। और जूते पुराने हो गए हैं, सो नए नए से जूते उठा के अपने पैर में डाल के आएंगे, बदल लेंगे। ये जूते बदलने का स्थान नहीं, ये मन बदलने का स्थान है। लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर आने के पहले आप कितने तैयारी में समय लगाते हो, एक आध बार घड़ी देख लेना है। आप मंदिर के आने में आपको घर में कितनी तैयारी करना पड़ती है। आपको आधा घंटा तैयार होने में लग जाता मंदिर में, लेकिन क्या वो आधा घंटा आपने तैयारी करी है जैसे उत्साह से, वैसे उत्साह से आधा घंटा आप परमात्मा के सामने बैठ पाते कि नहीं बैठ पाते? क्या है उतना समय आपने व्यतीत किया, लेकिन क्या खोया क्या पाया ये नहीं सोच पाया। मैना सुंदरी ने तैयारी नहीं की थी, परिवार को लाने के लिए तैयार किया था। परमात्मा के दर्शन करो, भक्ति करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सारे दल बल के साथ आती है और परमात्मा के बहुत भावों से दर्शन करती है। और दर्शन करते करते कहती है भगवान तुम बिन मैं व्याकुल
व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाते। हे परमात्मा, आपके बिना मैं ऐसा व्याकुल, ऐसा तड़प गया जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। धन्य है परमात्मा, आज धन्य मानुष भयो। आपके दर्शन करके मेरी ये मनुष्य पर्याय धन्य हो गई। रोज पढ़ते हैं आप विनय पाठ में, अभिषेक करते समय भी रोज पढ़ते हैं, पावन पानी हो गए तुम चरण परस्त, पावन नैना हो गए तुम दरस्त, पावन रसना हुई प्रभु गुण गान से, पावन मन हो गयो तुम्हारे ध्यान से। हे भगवान, आपके चरणों को स्पर्श क्या किया, मेरे हाथ पवित्र हो गए। आपके दर्शन क्या किए, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म के पाप मेरे शरीर पर जो लिपटे थे वे आज तुम्हारे दर्शन करते मेरे नैना पवित्र हो गए। आपके गुणगान करने से मेरी रसना पवित्र हो गई और आपका ध्यान करते मेरा मन पवित्र हो गया। ऐसी अनेक प्रकार की भक्ति गदगद भावों से करती है और गदगद भावों से करते हुए भक्ति करते समय जिस दिन आपकी आंखों से पानी बहने लगे, समझ लेना कि आज मैंने भगवान की भक्ति को करके वास्तव में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। आज तक ऐसी भक्ति नहीं करी, वो आंखों से पानी नहीं निकला है। परमात्मा के दर्शन करके, परमात्मा के गुणगान करके आत्मा में लगा हुआ जो मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व गल गल करके आज आंखों से बाहर निकल गया है। ऐसी पवित्र भावना के साथ परमात्मा का जिस दिन दर्शन होवे उस दिन समझ लेना मैंने तो सब कुछ पा लिया। ऐसे पवित्र भावों के माध्यम से भगवान की भक्ति करती है मैना, और भक्ति सारे परिवार को कराती है। ये प्रजा नहीं, ये मेरा परिवार है। जो व्यक्ति करुणा भावी होता है उसकी भावना वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा मेरी कुटुंब है, ऐसी भावना को लेकर के चलता है। और जिसके पास करुणा नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, उस व्यक्ति का लक्ष्य रहता है मेरा पेट हाउ मैं ना देहूं कऊ, बस मेरा पेट भर जाए दुनिया भाड़ में चली जाए। ऐसे स्वार्थी लोगों का लक्ष्य होता है और वे कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता का कुछ भी हो जाए बस मुझे अपना काम बनाना है। इस तरह से मदन सुंदरी ने सारे परिवार को, सारी प्रजा के साथ भगवान की भक्ति की। हमारा भी कर्तव्य है कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए चलें तो पूरे परिवार के साथ चलें। आप लोग शांति विधान करते हैं ना? नहीं करते? करते हैं। तो शांति विधान में जब 32 अर्घ चढ़ाते हैं तब क्या बोलते हैं? भवनवासी के देव सब परिवार आकर के भगवान के चरणों में भक्ति कर रहे हैं और वे कामदेव पद की याचना कर रहे हैं। देवता लोग याचना कर रहे कि मुझे कामदेव पद की प्राप्ति हो जाए, मुझे तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाए, मुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाए। और वो एक देव नहीं आ रहा है, सब परिवार 32 देव। ये 32 देव नहीं है,
ये 32 इंद्र हैं और ये 32 इंद्र अपने पूरे परिवार के साथ आकर के परमात्मा के चरणों में माथा रगड़ते, भगवान मेरे जन्म जरा के दुख में। आप लोग अपने परिवार के साथ आते कि अकेले अकेले आते हैं? नहीं, देवों जैसा वैभव तो हमारे पास है ना। हमारे घर में सबके पास गाड़ियां हैं भाई साहब, अपनी अपनी गाड़ी लेके जब जिसको समय मिलता है तब आ जाता। कोई 12 बजे आता, कोई 11 बजे आता, कोई नहीं भी आता, कोई मंदिर आता, कोई सिनेमा जाता है। सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, अपने अपने परिवार के साथ घूम के चले जाता है। ये धर्म नहीं, ये धर्म स्थल है। इसको प्रेरणा करिए। पूरे परिवार के साथ जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति वास्तव में पूजा का फल पाकर के स्वर्ग का पात्र होता है। और जो व्यक्ति पूजा के लिए एक दूसरे के लिए प्रेरणा नहीं करता है और पूजा की बात को सुनकर के जो व्यक्ति आलसी बना पड़ा रहता है, उस व्यक्ति के लिए कई भवों तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। अरे आप देखो कि उस मेंढक ने बावड़ी के बीच रह करके सिर्फ ये सुना कि विप्लाचल पर्वत पर भगवान का समूह शरण आया है। किसी ने उसको निमंत्रण नहीं दिया था बापी के भीतर, किसी ने व्हाट्सएप नहीं किया था मेंढक के लिए कि हे मेंढक चल भाई, वहां भगवान महावीर का समूह शरण आया है। कोई ने पत्रिका नहीं दी थी, बस कान में सुनने पड़ गया था। ओ 3 लोक के नाथ विप्लाचल पर पधारे। अहो भाग धन्य जय धर्म सुखदाता, जो कोई या से प्रीत करे सो स्वर्ग मोक्ष पाता। जी धन्य जय धर्म सुखदाता। धन्य है ऐसा धर्म जो धर्म से प्रीति करता है, प्रेम करता है, वो स्वर्ग और मोक्ष को पाता है। वो जो धर्म से प्रीति नहीं करता है वो क्या पाता है बता? शेष गतियों को पाता है, नरक को त्रियंच गति को पाता है। इसलिए मैना ने जो आदर्श उपस्थित किया, हम चाहते हैं कि आज की हर घर की महिला मैना बने और मैना सुंदरी बनकर के वो इस तरह के अनुष्ठान हमेशा अपने परिवार के लिए प्रेरित करता रहे कि आपके लिए ये काम करना है। क्योंकि जैसे चेलना ने अपने एकांतवादी पति श्रेणी को तीर्थंकर बना दिया, ऐसी महिला आज पंचम काल में कोई एकाध तो चेलना बन करके आ जाए कि अपने पति को तीर्थंकर नहीं बना सकती तो धर्मात्मा तो बना देवे, लेकिन दिखाई नहीं देता कोई भी व्यक्ति। एक कोशिश करो, समय अपना हो रहा है, एक कार्य चल रहा है। अब किस तरह से भक्ति करके आगे, और मैना सुंदरी क्या करती है जब परमात्मा की भक्ति स्वयं कर लेती है और भक्ति परिवार को करा देती है। अब वहां मंदिर से निकल करके अब वो जिन भवन से निकलकर संत भवन की ओर कदम रखती है और संत भवन की ओर जाती है, तो वहां पर संत भवन में मुनि प्रवर सुगुप्ताचार्य विराजमान हैं। उन मुनि महाराज की वंदना करके अब मुनि महाराज से क्या याचना करती है, उस याचना के विषय में फिर देखेंगे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, स्वाणी मस्तक हे जिन वाणी